आजकल ना हर तरफ बस इलेक्ट्रिक गाड़ियों यानी ईवीज की ही चर्चा है। ऐसा लगता है कि फ्यूचर तो बस इलेक्ट्रिक ही होने वाला है। पर एक मिनट, क्या ये भारत के लिए भी उतना ही सीधा सा जवाब है? चलिए इसी सवाल की तह तक जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि भारत का असली रास्ता आखिर क्या हो सकता है। और यहीं पर देखिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। एक ऐसा सवाल जो ईवीज की ग्रीन इमेज पर ही निशान लगा देता है। सोचिए, अगर किसी कार को चार्ज करने वाली बिजली कोयले को जलाकर बन रही है, तो फिर वो कार सच में पर्यावरण के लिए अच्छी कैसे हुई? और ये कोई हवाई बात नहीं है, एक आंकड़ा है। और वो ये है कि 2026 तक भारत के लगभग 70% बिजली, जी हाँ 70%, अभी भी कोयले से ही बनेगी। अब ये नंबर सीधे सीधे हमारी ईवी चार्जिंग को फॉसिल फ्यूल से जोड़ देता है। ये वाकई में हमें सोचने पर मजबूर करता है ना? तो चलिए इस विश्लेषण के पहले हिस्से में चलते हैं। इसका नाम है भारत का इलेक्ट्रिक वाहन विरोधाभास। यहाँ हम देखेंगे कि हमारी ग्रीन उम्मीदें और हमारे पावर ग्रिड की जमीनी हकीकत के बीच टकराव कैसा है। तो मतलब सीधी सी बात यह है, जब तक हमारा पावर ग्रिड ज्यादातर कोयले पर चल रहा है, तब तक सड़क पर दौड़ती हर ईवी एक तरह से कोयले से ही चल रही है, बस उसका रूप बदल गया है। यही है इस पूरे विरोधाभास की जड़, जिसे समझना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो ये तो हुई पावर ग्रिड की बाहरी समस्या। अब जरा गाड़ी के अंदर झांकते हैं। एक और बहुत बड़ी चुनौती है जो खास तौर पर भारत के मौसम से जुड़ी है, और अक्सर इस पे किसी का ध्यान ही नहीं जाता। यहाँ पर वादा और हकीकत का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। देखिए, एक तरफ तो कंपनियां बड़े बड़े वादे करती हैं, लंबी रेंज, सुपर फास्ट चार्जिंग, जबरदस्त परफॉर्मेंस। लेकिन दूसरी तरफ है भारत की हकीकत, 45 डिग्री सेल्सियस की चिलचिलाती गर्मी, जिसमें बेचारी लिथियम आयन बैटरी की परफॉर्मेंस भी गिर जाती है और उसकी जिंदगी भी कम हो जाती है। और ये सिर्फ कोई टेक्निकल बात नहीं है। इसे ऐसे समझिए जैसे बैटरी खुद भारत की गर्मी में एक स्ट्रेस या तनाव महसूस कर रही हो। ये उसकी फिजिकल लिमिट्स को दिखाता है, और यही बात साबित करती है कि बाहर की टेक्नोलॉजी को जैसा का तैसा यहां ले आना इतना मुश्किल क्यों है। तो ठीक है, अगर मौजूदा ईवी टेक्नोलॉजी में इतनी सारी चुनौतियां हैं, तो फिर भविष्य के लिए हमारे पास विकल्प क्या हैं? चलिए अब अगले हिस्से में चलते हैं और उन संभावित समाधानों पर नजर डालते हैं जिन पर भारत में काम चल रहा है। तो देखिए, भारत की भविष्य की रणनीति में 3 बड़े दावेदार नजर आते हैं। पहला है सॉलिड स्टेट बैटरीज, जो 2026 तक गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। दूसरा है ग्रीन हाइड्रोजन, जो बड़े बड़े ट्रकों और बसों के लिए एक बेहतरीन हल हो सकता है। और तीसरा है फ्लेक्स फ्यूल, जिसमें इथेनॉल का इस्तेमाल होता है। और कमाल की बात यह है कि इनमें से हर टेक्नोलॉजी का अपना एक खास रोल है। सॉलिड स्टेट बैटरियां गर्मी को बेहतर झेल सकती हैं, मतलब ज्यादा स्टेबल होती हैं। ग्रीन हाइड्रोजन उन बड़े ट्रकों और बसों के लिए परफेक्ट हैं जिन्हें बहुत ज्यादा पावर चाहिए। और फ्लेक्स फ्यूल, ये तो हमारे किसानों को सीधे सीधे फ्यूल इकोनॉमी से जोड़ता है। ये एक बहुत बड़ा सोशियो इकोनॉमिक एंगल है। अच्छा, टेक्नोलॉजी की बात तो हो गई। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर गाड़ी खरीदने वाले के मन में होता है, पैसा। क्या ईवी लेने से सच में जेब पर बोझ कम पड़ता है? चलिए जरा 5 साल का पूरा हिसाब किताब देखते हैं। अब जब लागत का हिसाब किताब देखते हैं ना, तो तस्वीर काफी दिलचस्प हो जाती है। देखिए, ईवी शुरू में महंगी पड़ती है, पर उसे चलाने का खर्च कम है। वही पेट्रोल कार शुरू में सस्ती है, लेकिन पेट्रोल का खर्चा ज्यादा है। पर यहां एक छिपा हुआ खर्चा भी है, बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट, जो कि बहुत ज्यादा हो सकती है। और हां, 5 साल बाद ईवी की रीसेल वैल्यू क्या मिलेगी, इस पर भी अभी तक कोई पक्की बात नहीं है। और जब हम इन सारे खर्चों को एक साथ जोड़ते हैं, मतलब शुरू की कीमत, फ्यूल, मेंटेनेंस और बैटरी बदलने का वो संभावित खर्चा, तो 5 साल में मालिक बनने की जो कुल लागत है, उसकी कहानी ही बदल सकती है। तो सवाल फिर वहीं आके खड़ा हो जाता है, क्या ईवी लंबे समय में वाकई पैसे बचाती है? तो इन सारी बातों को जानने के बाद हम अपने आखिरी सवाल पर पहुंचते हैं। आखिर भविष्य में भारत की सड़कों पर कौन सी गाड़ियां दौड़ेंगी? और इसका जवाब उतना सीधा है नहीं जितना लगता है। और यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है भारतीय ईंधन ब्लूप्रिंट का। देखिए, ये कोई एक जादुई छड़ी नहीं है जो सब कुछ ठीक कर देगी। ये एक मिली-जुली स्ट्रैटेजी है, एक ऐसा मिक्सचर जिसमें हर टेक्नोलॉजी की अपनी जगह है। शहरों के लिए शायद ईवीज, भारी ट्रांसपोर्ट के लिए हाइड्रोजन और गांव देहात की इकोनॉमी को ताकत देने के लिए फ्लेक्स फ्यूल। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। भविष्य तो इलेक्ट्रिक है, ये तय है। लेकिन भारत के लिए इस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता कैसा होगा? क्या यह रास्ता बैटरी से पक्का किया जाएगा, हाइड्रोजन से भरा होगा,
या फिर इथेनॉल से सींचा जाएगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।